अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज आ रहे हैं हमारे घर मेहमान और मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बनाऊँगी येलो दाल टिकिया बनाऊँगी और साथ में करूँगी चावल बॉयल। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है और अब हम जाएंगे मेहमानों को रिसीव करने। और आ कौन रहा है, आ मेरी मामा रही हैं। और मामा तो खैर फैसलाबाद से आ रही हैं और एक और भी मेहमान आ रहा है और वो है मेरी खाला जो कि कनाडा से आ रही हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपनी मामा को रिसीव करने जा रही हूँ, जो कि बस टर्मिनल से मैंने उन्हें रिसीव करना है। तो उनको रिसीव करके तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। और आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी तबीयत टिका के कोई ना ख़राब है और ज़ुकाम भी टिका के हुआ है मुझे। लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब आपकी तबीयत ख़राब हो, जब आपका मूड ना अच्छा हो तो गेस्ट भी तभी आ रहे होते हैं। लेकिन मेहमान चूँकि रहमत होती है तो बस अल्लाह ताला खुद ही सब कुछ सही सही कर देता है। इसलिए यू नो कम ते मुश्किल जटा पर करांगे। और यहाँ पे मज़े का सीन ये हुआ था कि मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गई कि मैंने वो मोमेंट भी कैप्चर करना है, रिकॉर्ड करना है। तो मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की मामा से मिलते हुए और मामा को रिसीव करते हुए, बट इट्स ओके, खैर है। एनीवेज फाइनली आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद हम मामा को लेकर, मामा को उठाकर गाड़ी में बिठाकर तो घर जा रहे थे वापस। तो घर जाकर फिर इंशाल्लाह ताला हम खाना शाना खाएंगे। तो खाला की फ़्लाइट है रात की 3 बजे की, उनकी फ़्लाइट है। तो फिर हम उनको भी रिसीव करने जाएंगे तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो जनाब बस हम घर आके खाना शाना खाया था, फ़्रेश हुए थे और ये टाइम है रात का तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है। तो अब हम खाला को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे वो जो अंदर का खाने शाने का व्लॉग रिकॉर्ड करना था, मुझे एक्साइटमेंट में रियली में याद नहीं रहा कि मैंने वो रिकॉर्ड करना है। तो इसलिए आप लोग ऐसे ही मैनेज कर लो इस दफ़ा, ठीक है। तो ये हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और एयरपोर्ट जाते ही मैं आपसे फिर वीडियोज़ वगैरह सब शेयर करूँगी। तो बस। तो यहाँ पे जनाब हम एयरपोर्ट के अंदर इंटर हो चुके हैं और खाला की फ़्लाइट को अभी टाइम था। खाला अभी बाहर नहीं आई थी क्योंकि वो जब फ़्लाइट लैंड हो जाती है तो उसके बाद वो सामान वगैरह का भी काफ़ी रोला शोला होता है, वो चेकिंग वगैरह होनी होती है। तो इसलिए उनको बाहर आने में टाइम लग जाता है। तो ये जैसे ब्लिंक कर रही है ना लाइट्स, तो इट मीन्स कि उनकी वो लैंड हो चुकी है फ़्लाइट। तो बस अब हम उनका वेट कर रहे थे, फ़ोन वगैरह उनको किया था। तो वो कह रही थी मेरा सामान चेक हो रहा है इसलिए बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और यहाँ पे बस मैं अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ कि जैसे ही हम एयरपोर्ट पर उधर गए हैं, सबके हाथों में फूल थे और वेलकम के लिए ना सबके मतलब उधर फूल वगैरह लेकर आए होते। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था, मैं कहा यार हमें भी लेके आना चाहिए था खाला के वेलकम करने के लिए। तो मुझे फूलों का बहुत ज़्यादा हो रहा था, तब आइडिया नहीं था कि एयरपोर्ट पे भी फूल वगैरह अवेलेबल होंगे। तो फाइनली हमें वहाँ पे ये शॉप मिल गई थी फूलों वाली। फिर हम वहाँ से खाला के वेलकम के लिए फूल ले रहे थे कि, और मैं दिल से खुश भी बहुत हो रही थी कि थैंक गॉड फूल मिल गए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो फ़ील होने लग गया था कि यार मैं क्यों नहीं लेके वैसे रात भी इतनी हो चुकी थी। तो रास्ते में कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ पे फूल वगैरह वाला मतलब कोई होता। तो इसलिए फिर नहीं लेकर आई थी। अगर पास कोई शॉप वगैरह होती तो डेफिनेटली मैं लेकर आती, माइंड में भी था। लेकिन इसी वजह से नहीं लेकर आए और बहुत शुक्र हुआ कि हमें क्या उसे कहते हैं कि एयरपोर्ट पे शॉप मिल गई। यहाँ पे हमें खाला का बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा क्योंकि वहाँ उनका कोई सामान वगैरह का इशू हुआ था। तो इसलिए और कुछ हम उनके टाइम के मुताबिक ना कुछ पहले ही चले गए थे कि उन्हें वेट ना हमारा करना पड़े। तो इसलिए बस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हमें वेट करना पड़ गया और कह लें कि वेट कर कर के ना बस 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 हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है।
तो ये है जनाब नेक्स्ट डे का व्लॉग। आकर हमने खाना खाया था रात को और हम सब सो गए थे क्योंकि खाला और मामा भी थकी हुई थी काफ़ी और हम लोग भी डेफिनेटली थके हुए थे रात जाकर, तो इसलिए काफ़ी लेट नाइट हो गए थे। तो हम लोगों ने रेस्ट करने मुनासिब समझा। तो ये मैं नाश्ता बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ, ब्रेड होगी और साथ में ये मैं ऑमलेट बना रही थी। और ये मैं मेहमानों के पास, तब भी आपको अकेले सब कुछ देखना पड़ता है, घर के काम, खाना पकाना, कुकिंग, ये वो हर चीज़ आपको खुद देखनी पड़ती है। और अगर सम टाइम आपकी तबीयत ख़राब होती है, घर में काम करने वाला है या मेहमान ही आ रहे हैं, जैसे कि मेरी आज तबीयत नहीं ठीक थी, तो तब भी आपको उठना पड़ता है, खुद देखना पड़ता है हर चीज़। मतलब अकेले रहने के फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं। ऐसे ही जैसे मतलब अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, हमारे साथ कोई रह रहा हो, तो हमें एटलीस्ट उसकी ये सहूलत मिल जाती है कि हमारी तबीयत नहीं ठीक तो यार हमें मतलब काम की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, काम हमारा हो जाता है, हमारी हेल्प हो जाती है, हमें कोई देखने वाला भी होता है। तो बस अकेले रहने के ना बस मुझे ये बहुत ज़्यादा वो फ़ील होता है। अगर आप लोगों में से भी कोई अकेला रहता है तो वो प्लीज़ मुझसे शेयर करे कि वो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करता है कि घर गेस्ट आ रहे हैं, सफाई, घर का ख्याल, खाना वगैरह, कुकिंग, हर चीज़ मतलब कि आपने देखनी होती है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि मैं तो सम टाइम पज़ल हो जाती हूँ और मुझसे तो फिर होता ही नहीं है ना। यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं और साथ में जूस भी मैंने मंगवा लिया था और साथ ही फिर हमने कहा बातें कर रहे थे बैठे हुए, तो क्यों ना यार मटर निकाल लें, दोपहर की भी तैयारी कर लें, खाना शाना बना लें। तो यहाँ पे मैं क्या बना रही थी, यहाँ पे मैं मटर पुलाव बनाऊँगी साथ में, और ये मैं वाइट हांडी बनाऊँगी साथ में, वाइट मीट। अच्छा, वाइट हांडी की रेसिपी एक दो दफ़ा मैंने मतलब फॉलो करके किसी की ना मतलब बनाई थी, तो सही बनती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने खुद ही अपने तरीके से, बस मुझे पता था यार इसमें ये चीज़ें डलती हैं, लेकिन तरीका मैंने अपना खुद ही अपना लिया था। सबसे पहले मैंने ऑयल में चिकन को डाला था, उसको फ्राई कर रही थी मैं। उसके बाद इसमें काली मिर्च, नमक और दही डाल दिया था मैंने। दही से ये होना था कि मतलब चिकन, दही ने पानी छोड़ना था तो चिकन ने गल जाना था सारा। और मैंने इसके लास्ट में बिल्कुल क्रीम डाल दी थी और साथ में हरा धनिया और मिर्ची वगैरह जो भी गार्निशिंग के लिए होती है चीज़ें, वो मैंने डाल दी थी इसके ऊपर। और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से जादू करने लगी थी पर मैं लेट हो चुकी थी। और यहाँ मैं थंबनेल के लिए पिक्चर लेने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जो कि हो ही गई है थोड़ी बहुत। यहाँ पे जनाब हम अपने मेहमानों को उनकी अगली मंजिल मकसूद तक पहुँचाने के लिए निकल पड़े थे, जो कि बहुत ही इमरजेंसी में निकले थे। तो मैं तैयार वगैरह भी नहीं हुई थी, तो इसलिए भी मैंने खाला का मेकअप लिया और लिपस्टिक निकाली और वो लगाने लग गई थी मैं। और ये सामने फ्रंट पे मेरी मामा है और ये साथ में मेरी खाला है, और उनका तो आपको पता ही बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम जा रहे थे खाला की फ्रेंड की तरफ, क्योंकि खाला ने अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था और मामा भी फिर उन्हीं के साथ जा रही थी, तो इसलिए उनको ड्रॉप करने के लिए हम लोग जा रहे थे। हॉर्न देना ऐसे है जैसे आपने गाली कर दी किसी को। और यहाँ हॉर्न के बगैर गाली नहीं करते, यहाँ पे सुनते नहीं आंटी। यार खाला की फ्रेंड का घर इतनी कोई दूर था ना कि हमें बैठे बैठे थक गए और पूरा घंटा लगा हमें। और वैसे भी लाहौर में ना सब जगह ही ऐसी हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो ना तो समझो आप सो ही जाओ रास्ते में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।